जी मुझे लगता है कि एक बार तो ट्राई देना चाहिए राहुल गांधी जी, क्योंकि वो काफ़ी मोटिवेटेड है और काफ़ी पैशनेट है मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। बेरोज़गारी के लिए तो मैम उठा रहा है, पर वही है जिस पे टैलेंट है और जिसने स्किल्स डेवलप करे हैं वो तो सक्सीड कर ही जाएगा। हम तो पक्के मोदी भक्त हैं। अच्छा, आप मोदी भक्त हैं। इंडिया में जो चीज़ बार इंडिया नहीं बोलूँगी, भारतवर्ष बोलूँगी। जनता के दिल में तो यही है मैडम कि मतलब कि मोदी जी आए। 2024 नजदीक है, लेकिन जनता के दिलों में क्या है, जनता किस तरीके से इस सारी चीज़ों को देख रही है, आइए चर्चा करते हैं। क्योंकि राजनेताओं की राजनीति तो हर कोई देख रहा है। क्या नाम है मैम? 3 चीयर्स फॉर मोदी जी, ये मैं बोलूँगी। हमारे सवाल से पहले ही आपने जवाब दे दिया। बिल्कुल, मैंने जवाब दे दिया 3 चीयर्स फॉर मोदी जी, क्योंकि इंडिया में जो चीज़ बार इंडिया नहीं बोलूँगी, भारतवर्ष बोलूँगी। भारतवर्ष में जो हो रहा है वो सराहनीय है और हम लोग सब उसके लिए बहुत बहुत उनके आभारी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है देश के लिए। इंडिया वर्सेस भारत का जो एक अलग ही लड़ाई चल रही है पक्ष विपक्ष में। मैं भारतीय हूँ, हर तरह से भारतीय हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर इंदु यादव नाम है मेरा। मैं भारतीय हूँ और मैं हर तरह से यही चाहूँगी कि भारतवर्ष ही हमारा देश का नाम रहे। भारतवर्ष ही रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब 2024 में आपकी खुशी बता रही है कि प्रधानमंत्री को आप वापस वही बनेंगे और कोई नहीं बनेगा, वही बनेंगे। किसी दूसरे को मौका नहीं देना, मिलना ही नहीं चाहिए, मिलना ही नहीं चाहिए। कोई डिजर्व ही नहीं करता। विपक्ष में कोई ऐसा नहीं है जो इस पद को डिजर्व करता हो। यूजलेस, कैपिटल लेटर्स में यूजलेस, ठीक है, Useless, देखिए, कैपिटल लेटर्स। तो देखिए ये जो है यूजलेस बता रही है। और लोग हैं, आइए चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम प्रदीप कुमार सिंह है। प्रदीप जी, 2024 नजदीक है, रार कतरार, उधर G20 G21 हो गया है, सब कुछ चल रही है। जनता के दिल में क्या है? जनता के दिल में तो यही है मैडम कि मतलब कि मोदी जी आए। हाँ, आखिर दोबारा मोदी जी को लाने के लिए क्यों सोच रही है जनता? इसलिए सोच रहे हैं हम लोग कि मोदी जी ने जब से आए हैं अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो भी G20 हुआ और भी कुछ चीज़ें हुई जनता के लिए भी, ये सब चीज़ों जो किए हैं यही सब देख करके हम लोग उनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मतलब G20 के जो हुआ है भारत में, उससे देख करके जनता बहुत खुश है। जी। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष को तो बिल्कुल खुशी नहीं हुई। वो लगातार इसको लेकर राजनीति कर रहा है, तमाम बातें कर रहा है। राजनीति तो मैडम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा काम ही करके नहीं दिखाया ना। उन्होंने 70 साल कांग्रेस रही है, अदरवीर पार्टी रही है। उन्होंने जब जो भी काम किया वो सही से करके नहीं दिखाया। इसलिए जो है हम विपक्ष चाहे जो भी कुछ कहे, हम लोग जो है। तो आपके असल मायने में देखा जाए तो बीते 9 सालों में ही भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया वही विकास हुआ है। भाई विकास तो पहले से भी हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जो 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है मोदी को। क्या लगता है 2024 में विपक्ष का जो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, क्या वो कहीं ना कहीं जो उनके मूल्यांकन, जो मतगणना आएगी उसमें कमी ला सकता है? कमी तो आएगी, क्योंकि महंगाई को लेके थोड़ा सा जो गरीब जनता है गांव की, वो लोग थोड़ा सा महंगाई पे थोड़ा सा देख करके ये सब चीज़ें तो है, फ़र्क तो पड़ेगा पहले से ही। फर्क पड़ेगा। हाँ, पूर्ण बहुमत से आने का तो कोई वो मतलब नहीं है। जिस हिसाब से गठबंधन हुआ है उस हिसाब से तो फ़र्क तो पड़ना है। तो देखिए इनके हिसाब से फ़र्क पड़ना चाहिए। और लोग हैं, चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम JK मिश्रा। जेके जी, क्या लगता है 2024 में किसको आप प्रधानमंत्री पद पर देखना चाह रहे हैं? अरे हम खुद प्रधानमंत्री। ये देखिए, ये बात थी कि हम खुद प्रधानमंत्री हैं, हमसे बड़ा कौन। देखो अब कोई न हमें कहानी, कोई न हमें कहानी, कोई प्रधानमंत्री हमें तो वही करता है अपना काम, भाई अपनी रोजी रोटी चलाने। और क्या करना है। लेकिन तो प्रधानमंत्री तो इसलिए बैठाया जाता है ना कि देश का थोड़ा सा संभालें, विकास करें, तमाम चीज़ें जो हैं, देश को एक विश्व गुरु की होड़ में आगे बढ़ा रहे हैं मोदी जी। क्या लगता है कि आगे 2024 में भी ये चल पाएगा? क्योंकि हाँ, क्यों नहीं चलेंगे। तो मोदी जी को 2024 में दे रहे हैं। हम तो पक्के मोदी भक्त हैं। अच्छा, आप मोदी भक्त हैं। हाँ, तो देखिए भाई, मोदी भक्त से बात करो तो फिर मोदी वाली ही बात करते हैं। निकुंज नाम है जी मेरा। निकुंज, मतदान करते हैं? जी, मतदान करते हैं, वोट डालते हैं? हाँ जी करता हूँ। 2024 में क्या लग रहा है, किसको देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बीजेपी को ही देना चाहिए। बीजेपी को। क्या काम अच्छा लगा? बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करा है, मेडिकल में भी डेवलपमेंट करा है। जहाँ तक एजुकेशन की पॉलिसीज़ है, अभी हमारे रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर भी चेंज हुए हैं, तो वो अपग्रेड पॉलिसीज से आएंगे। तो आज का यूथ जो है बेसिकली एजुकेशन पॉलिसी से उनसे ज़्यादा काफ़ी इम्प्रेस है। हाँ जी, एजुकेशन पॉलिसी से इम्प्रूव है, क्योंकि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस फॉर एवरीवन। लेकिन आज का यूथ जो है वो बेरोजगारी की भी, रोजगार के तमाम मुद्दे ऐसे उठा रहा है।
बेरोज़गारी के लिए तो मैम उठा रहा है, पर वही है जिस पे टैलेंट है और जिसने स्किल्स डेवलप करे हैं वो तो सक्सीड कर ही जाएगा। कंपटीशन है, बात अलग है। हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, तो मैम कंपटीशन तो है ही। कंपटीशन लेवल है, लेकिन अगर देखा जाए तो G20 को किस तरीके से देख रहे हैं 2024 के बतौर? मैम वो तो G20 था पहले, अब G21 हो गया। आज रिसेंटली कोई नई कंट्री ज्वाइन भी हो गई है उसमें, जब से मोरक्को का इंसिडेंट हुआ अर्थक्वेक वाला, उसके बाद मैम मेरे हिसाब से, जहाँ तक कि न्यूज़ में भी सुना था मैंने कि 4100 करोड़ रुपीज़ लगभग 2 दिन में 3 दिन में खर्च हो गए हैं डेवलपमेंट को लेकर, जो पहले नहीं हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा उदाहरण है बतौर। हाँ जी, बड़ा उदाहरण है। लेकिन इनके हिसाब से बड़ा उदाहरण है। चाइनीज़ फूड चल रहा है, हाँ जी, बस दोस्त के साथ आए थे, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ट्राई कर रहे हैं। तो क्या दोबारा इस बार मौका देंगे 2024 में किसी दूसरी को कि एक बार फर्स्ट ट्राई कर लिया जाए राहुल गांधी जी के साथ? जी, मुझे लगता है कि एक बार तो ट्राई देना चाहिए राहुल गांधी जी, क्योंकि वो काफ़ी मोटिवेटेड और काफ़ी पैशनेट है मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो एक बार ट्राई दे के देख लेना चाहिए, क्योंकि मोदी जी को तो हम इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, तो एक बार यूथ को भी ट्राई दे के देखना चाहिए क्या उनके। लगता है कि राहुल गांधी जी अगर आते हैं तो टक्कर दे पाएंगे प्रधानमंत्री को? टक्कर देने की बात तो नहीं, मुझे लगता है कि मोदी जी को टक्कर देना इतना इजी काम नहीं है, लेकिन फिर भी इतना मैं एक्चुअली हूँ नहीं पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर भी न्यूज़ व्यूज़ तो देखते ही होंगे, क्योंकि देखिए आज के समय यूथ सबसे बड़ा मुद्दा उठा रहा है बेरोजगारी का, रोजगार का। वही मुद्दा जो है विपक्ष का भी रहता है। हाँ जी, हाँ जी। बेरोज़गारी तो मैं एक्चुअली इतना फील नहीं करता हूँ कि अगर किसी के पास स्किल्स है तो इजीली जॉब मतलब कि हासिल कर सकता है। तो अगर कोई बेरोज़गार है तो उसके अंदर इस स्किल्स की कमी है, ऐसा मुझे फील होता है। राहुल गांधी में क्या खूबी देखते हैं? राहुल गांधी काफ़ी पैशनेट हैं और मतलब कि अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूथ के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, तो शायद से ये चीज़ इतना मतलब मीम्स में ही देखा है मैंने, तो इतना न्यूज़ में नहीं देखा है, मैं न्यूज़ देखता नहीं हूँ, बात यह है। सब इंस्टा रील्स में देखा होगा। हाँ, तो और अच्छे अच्छे मीम्स भी आ जाएंगे हमारे पास शेयर करने के लिए, शायद से ये वाली बात हो जाएगी। प्रधानमंत्री राहुल गांधी हमारे। प्रधानमंत्री राहुल गांधी हमारे। हालांकि बीजेपी जो है उनको पप्पू कहती है पूरी तरीके से। क्या नाम है? ऋतिका। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हूँ। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? ऐसा कुछ खास तो नहीं, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। कॉमर्स स्टूडेंट है भाई, ये लोग CS वाले हैं, इनसे ज़्यादा आकलन कोई बेहतर कर नहीं सकता है। 2024 में क्या लग रहा है, किसको आना चाहिए? अब जो अभी फ़िलहाल चल ही रहा है उसे कंटिन्यू रहना चाहिए, जिस हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। बाकी जो और अच्छा अपने आप को प्रूव करेगा तो वो संसद में आ सकता है, वो हर चीज़ में आ सकता है, पॉलिटिक्स में आ सकता है। बैलेंस शीट किसकी मैच करवाओगे इस बार, अगर मौका सोचा जाए, चॉइस हो तो? भाई अभी तो यार, क्योंकि बैलेंस करना तो अब तक भी मुश्किल रहा है, तो कह नहीं सकते ऐसे, क्योंकि G20 को कैसे देख रहे हो आप? G20 देखा ही नहीं, अब तो खत्म होने को भी आ गया। मैंने नहीं देखा, टीवी पे ध्यान नहीं जाता आजकल। टीवी पे ध्यान नहीं जाता है। मोदी जी के बारे में सुना है, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, सुना है नाम तो। कैसा काम करते, काम के बारे में भी फिर सुना ही होगा। अभी तो हाँ फिलहाल काम बेस्ट कर रहे हैं। अब जो ये दिल्ली बंद करवाई है जिस चीज़ के लिए, अब इतनी सिक्योरिटी ले रहे हैं, करवा रहे हैं, हर चीज़ बेस्ट में कर रहे हैं, तो कुछ सोच के ही कर रहे होंगे, आगे की जनरेशन के लिए ही कर रहे होंगे। क्या लग रहा है कि इस बार भी विपक्ष जिस तरीके से है और एक तरफ NDA, दोनों में 2020 का मुकाबला दिख रहा है? नहीं, 2020 का मुकाबला नहीं है। तो क्या एक तरफा रहेगा रिजल्ट? एक तरफा ही रहेगा। किसके पाले में? बीजेपी के बारे में। बीजेपी के पाले में। अगर विपक्ष ने बाउंसर बॉल फेंक दी फिर? अब अच्छी बैटिंग करेंगे, डिफेंसिव करेंगे, अटैकिंग करेंगे। डिफेंस कर देंगे PM मोदी हैं, क्या लगता है? बढ़िया मैम, एकदम भाई मोदी जी के अलावा कोई पर्सनालिटी है नहीं वो। तो राहुल गांधी भी तो काफी आगे आ रहे हैं, उनका नाम आगे आने से क्या मतलब, जो देश को आगे ले जाए वो इंसान चाहिए ना, हमें आगे आने से मतलब नहीं होता कुछ। अगर देखा जाए तो बैट्समैन में इधर से किसको देख रहे हैं आप? केवल मोदी जी ये कहें बैट्समैन दिख रहे हैं, आगे कोई दिख ही नहीं रहा। नहीं दिख रहा मैम कोई भी। देखिए लोगों के मन में जो है कोई नहीं है, चाहे बाउंसर बॉल आ जाए, चाहे स्प्रिंग बॉल आ जाए, कोई भी बॉल आ जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे लेवलिटी हो, चाहे एसेट्स हो, बैलेंस शीट अगर बराबर करानी है तो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जो है 2024 में लोग लेकर के सामने आना चाहते हैं। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था।